हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर गुड एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। मैं रूपल स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, दैट इज ऑल्पस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एक बेहतरीन सेशन, वो सारे पीवाई की क्वेश्चंस का जो कि आपके पिछले साल पूछे जा चुके हैं और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना वेट किए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हैं, क्या लिखा है? लिखा है टू क्रिएट अ लिंक to an email address, which of the following syntax is used? यानी ईमेल पते का लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सिंटैक्स का उपयोग किया जाता है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं ये बता दूं कि सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है? तो सिंटैक्स जो होता है वो एक फॉर्मेट होता है किसी भी चीज़ को लिखने का, ठीक है? जैसे आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हो ना, तो वहाँ पर किसी भी टैग को यूज़ करने का एक तरीका होता है। कहीं आप जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं, है ना, तो वैसे ही कोड लिखने के लिए, कोड परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर मैनर होता है, एक फॉर्मेट होता है, उसी को हम सिंटैक्स कहते हैं। ओके, अभी क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि अगर आप क्रिएट करना चाहते हो कोई लिंक टू एन ईमेल एड्रेस, तो उसके लिए हम कौन सा सिंटैक्स यूज करेंगे? ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमसे कह रहा है कि हम एक ईमेल का क्या करें, एक लिंक क्रिएट करें। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे लिखा है ए ईमेल, यानी आपका ये एंकर टैग में लिखा गया है एंकर ईमेल इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है मेल टू name@example.com, आपका इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। अगेन आपका क्या किया? टैग क्लोज किया, ईमेल मैसेज के रूप में दिया एंड एंकर टैग को क्लोज कर दिया। अगेन आप बी सेक्शन में देखेंगे, आपका बी ऑप्शन में क्या दिया? अमेल इक्वल करके यही सेम चीज आपका रिपीट कर दिया गया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, टैग क्लोज, ईमेल और आपका एंकर टैग आपका अगेन क्लोज हो गया है। अच्छा, ये चीज़ अगर आप नोटिस करें तो ये तो पहले ही आपको दिख रहा है कि यहाँ पे स्लैश नहीं लगा है, दैट मीन्स ये गलत हो गया, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अच्छा, सी क्या बोल रहा है? कह रहा है href इक्वल मेल टू, ये इन्वर्टेड कॉमा में है, name@example.com और उसके बाद ईमेल एज अ मैसेज एंड देन एंकर टैग क्लोज किया। लास्ट में डी क्या बोल रहा है? नन ऑफ द अबव, यानी ऊपर में से कोई भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है किसकी? एंकर टैग की। तो एंकर टैग क्या है? देखिए फ्रेंड्स, एंकर टैग क्या है, इसके बारे में मैं आपको 2 चीजें बताना चाहूंगी। सबसे पहली चीज तो ये है कि एंकर टैग का यूज किया जाता है हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए। किस लिए यूज किया जाता है? क्रिएट करने के लिए। क्या क्रिएट करने के लिए? हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए, ठीक है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि एंकर टैग किस लिए होता है, तो आप क्या बोलेंगे? टू क्रिएट अ हाइपरलिंक। और दूसरा क्या होता है? दूसरा पॉइंट ये है कि अगेन एंकर टैग क्या है? एक पेयर टैग है, मतलब इसका क्लोजिंग टैग भी होगा, इसका ओपनिंग टैग भी होगा। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे कि ये कैसा टैग है? ये एक पेयर टैग है, ठीक है? अच्छा, अभी बात आती है कि जो एंकर टैग होता है ना, तो उसके कुछ अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि वो कुछ ऐसे फीचर्स, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो हम यूज करते हैं जब भी हमें कोई हाइपरलिंक क्रिएट करना होता है। जैसे कि अगर मैं एंकर टैग के एट्रीब्यूट्स की बात करती हूँ, किसकी बात करती हूँ? एंकर टैग के एट्रीब्यूट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आपका आता है सपोज SRC, फिर आता है आपका REL, ठीक है? देन आपका आता है HREF, ठीक है? अभी मैं इन सब के बारे में आपको ब्रीफ करूंगी कि एट्रीब्यूट टैग, यानी एंकर टैग में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं इसके, वो ये 3 होते हैं। और भी चीजें होती हैं, जैसे SRC का मतलब क्या हुआ? सोर्स, यानी वो फाइल का पाथ जहां से हमने क्या किया है? क्रिएट किया है। अभी REL क्या आता है? REL का मतलब होता है रिलेशनशिप। किन दोनों चीज के बीच में रिलेशनशिप बोल रहा है? पहली चीज कि जो आपका करंट डॉक्यूमेंट है, और दूसरी चीज जिस डेटा, जिस फाइल, जिस इमेज के साथ आप उसको लिंक कर रहे हैं,
वो पर्टिकुलर क्या कहलाता है, रिलेशन डेवलप करता है। तो ये भी एक टाइप का एट्रीब्यूट होता है किसका, एंकर टैग का। नेक्स्ट क्या बोला, HREF। HREF में H का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, H का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट, और REF का मतलब क्या होता है, REF का मतलब होता है रेफरेंस। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले, क्योंकि एग्जाम में जरूर HREF का फुल फॉर्म पूछ ही लेता है, तो मैं लिख दे रही हूं क्या होता है, H stands for hypertext, H stands for hypertext, और REF का मतलब क्या हो गया आपका, रेफरेंस। क्या होता है, रेफरेंस। यानी कहते नहीं कि आप कहीं जाओ एडमिशन के लिए, जॉब के लिए, तो हमें रेफरेंस मांगता, आप कहाँ से आए हो, किसके सोर्स से आए हो, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हमारे एट्रीब्यूट्स की हो गई। अब बात आता है कि मैम ये सब तो ठीक है, एंकर टैग के बारे में तो पता चल गया, बट इसमें से कौन सा सही वाला है। तो इसमें से अगर हम चारों ऑप्शन को देखें तो हमने अभी अभी आपको बताया लास्ट वाला, दैट इज HREF। तो यहाँ पर HREF एट्रीब्यूट यूज किया गया है। दैट मीन्स कि ईमेल नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है, और आपका मेल नाम का भी कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो गया, 110% क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है CMYK इज स्टैंड फॉर, ठीक है, मतलब यहाँ पे CMYK का फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या है CMYK। ठीक है, CMYK का पूर्ण अर्थ क्या है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लू। सेकंड क्या बोल रहा है, बी ऑप्शन, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्राउन। और लास्ट क्या बोल रहा है, क्रीम, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। यानी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, CMYK का फुल फॉर्म जो आपसे पूछ रहा है, वो एक्चुअली है सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अभी बात ये आती है कि CMYK है क्या, है ना। तो CMYK क्या है मैं बता दूं, CMYK ये तो फुल फॉर्म हो गया भाई कि सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। अच्छा, इसमें पहली चीज तो ये है कि ये क्या है, ये एक कलर मॉडल है। ये क्या है, ये एक कलर मॉडल है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि इसका यूज कहाँ होता है। इसका यूज प्रिंटिंग में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, प्रिंटिंग में किया जाता है। यानी जब हमें प्रिंटिंग करना होता है तो वहाँ हम ये चीज़ देखते हैं कि हमें कौन से कलर मॉडल्स का यूज़ करना है। ठीक है, तो वहाँ पे हम CMYK एक ऑप्शन होता है जहाँ हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है correct HTML to left align the content inside a table cell is। यानी एक टेबल सेल के अंदर कंटेंट को बाएं अलाइन, बाएं मतलब आपका लेफ्ट साइड करने के लिए सही HTML क्या है। तो अगर आपको कोई चीज़ लेफ्ट अलाइन करना है तो आप कैसे करोगे, किसी टेबल में कोई चीज़ आपने लिखी, आपको उसे लेफ्ट साइड करनी है, आप कैसे करोगे। देखिए ऑप्शन में क्या दिया, TD लेफ्ट। अगेन आपसे कह रहा है ऑप्शन बी TDR अलाइन इक्वल लेफ्ट। सी ऑप्शन क्या कह रहे हैं, TD अलाइन इक्वल लेफ्ट। फिर लास्ट में क्या बोले, TD लेफ्ट अलाइन। अच्छा, एक बात बताओ, अलाइन की बात हो रही है, अलाइन क्या है, एट्रीब्यूट है। किसका एट्रीब्यूट है, टेबल टैग का एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो टेबल टैग में अलाइन की बात हो रही है और हमसे कह रहा है कि ये लेफ्ट साइड होना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखो तो मुझे सी ऑप्शन बिल्कुल एप्रोप्रिएट लग रहा है, बिल्कुल करेक्ट लग रहा है कि TD अलाइन इक्वल लेफ्ट। यानी कोई कंटेंट है, कोई चीज़ आपने लिखी है, टेक्स्ट है, उसको लेफ्ट साइड करनी है, तो उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, सिंपली हम लोग TD अलाइन इक्वल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी हमारा वैल्यू है, जैसे लेफ्ट है तो हम लेफ्ट लिख देते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है वेब पेजेस स्टार्ट विद डैश टैग। ठीक है, वेब पृष्ठ डैश टैग के साथ आरंभ होता है। यानी वेब पेज की बात हो रही है। वेब पेज कैसे बनाते हैं, HTML प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाते हैं, राइट। और HTML में सबसे पहले टैग कौन सा यूज होता है, स्टार्ट विद डैश टैग। किससे शुरू होता है, कॉमन सी बात है, HTML से होता है। तो हम यहाँ
पे क्या करेक्ट कर देने वाले हैं, हम यहाँ पे HTML करने वाले हैं। ओके, जैसे मैंने अगर हमने जैसे कि लास्ट क्लास में हमने आपको डिफाइन किया था कि जो पहले स्टार्टिंग होती है वो क्या होती है, वो होती है HTML टैग से। देन क्या होता है, अगेन हेड होता है, इसके बाद क्या होता है, आपका टाइटल होता है। ओके, टाइटल को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। देन इसके बाद हमारा क्या हुआ, हेड हो गया, हेड को भी हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। एंड देन उसके बाद हमने क्या किया, बॉडी स्टार्ट किया, बॉडी में जो कुछ भी लिखना है लिख दिया, बॉडी क्लोज कर दिया। इसके बाद फाइनली हमने क्या कर दिया, HTML को क्लोज कर दिया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली यहाँ सी लिखा गया है, ये बी है, ठीक है, और ये आपका सी है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टैग्स इज यूज्ड टू मार्क अ बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, यानी किसी पैराग्राफ की स्टार्टिंग अगर आपको मार्क करनी है, कह रहा है टैग का प्रयोग पैराग्राफ के आरंभ को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। यानी स्टार्टिंग में अगर आपको पैराग्राफ कोई चीज लिखनी है तो उसको किस टैग की मदद से हम बताएंगे। देखो यहाँ पे पैराग्राफ शुरू हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है TD, TD मतलब टेबल डेटा, अभी मैंने बताया टेबल डेटा क्या चीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, BR, BR का मतलब क्या हुआ, ब्रेक द लाइन, मतलब जब आपको स्पेस छोड़ना हो, जब आपको लाइन ब्रेक करना हो, अगले लाइन में लिखना है, तो आप BR टैग यूज करते हो। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, P टैग, P मतलब पैराग्राफ। जैसे कि क्वेश्चन में साफ साफ आपसे कहा कि यहाँ बात किसकी हो रही है, पैराग्राफ की हो रही है, तो जब पैराग्राफ की हो रही है तो पैराग्राफ का ही तो टैग लगाएंगे ना, ऑब्वियस ही बात है, पैराग्राफ का टैग लगाएंगे, तो हमें लास्ट कहीं देखने की जरूरत ही नहीं। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, और हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाने वाला है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। साफ साफ कह रहा है लार्जेस्ट हेडिंग की बात हो रही है। लार्जेस्ट हेडिंग का मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ी वाली, सबसे बोल्ड वाली। कौन सी हेडिंग होती है, कल की क्लास में मैंने बताया था कि सबसे पहले H1 होता है और सबसे लास्ट में क्या होता है, H6 होता है। सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा H1 होता है, सबसे छोटा H6 होता है। तो अभी ऑप्शन की तरफ ध्यान दें, कह रहा है हेड टैग, ठीक है, हेड टैग का हेडिंग से कुछ रिलेशन है क्या, नहीं है, तो ये तो पहले से रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, H6, H6 के बारे में अभी मैंने बताया सबसे छोटा टैग, मतलब हेडिंग सबसे छोटी सी करनी है ना, तो हम H6 का यूज करते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे लार्जेस्ट पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी क्या है, हेडिंग, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका 110% चाहिए कि H1 टैग इज यूज फॉर द हेडिंग, फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग, सबसे बड़ी वाली हेडिंग H1 होती है। लास्ट क्लास में हमने आपको इसको ब्रीफ किया था। अच्छा, अभी क्या है, कह रहा है मेटा डेटा अपीयर्स इन, मेटा डेटा किस टैग के अंदर लिखा जाता है। मेटा डेटा जो होता है वो HTML में आपका जो हेड पार्ट होता है ना, जो हेड टैग होता है ना, उसके अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया आपका हेड टैग, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया टाइटल, देन ऑप्शन सी हो गया आपका बॉडी, देन ऑप्शन आपका डी हो गया फॉर्म, ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो गया आपका, फॉर्म हो गया। अच्छा, तो मैंने जैसा कि 4 ऑप्शन दे दिया, मैंने साफ साफ कहा हेड टैग में दिखाता है, तो ऑप्शन ए नो डाउट क्लियर कर लो, हेड। मतलब देखो होता क्या है ना, कभी कभी क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस होते हैं ना, उसको देख के ही पता चल जाता है कि अच्छा यही वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। जब हमें डाउट होते हैं तब हम बाकी ऑप्शंस को देखते हैं, जब हमें पहले ही पता है कि हेड ऑप्शन है तो हम बाकी ऑप्शन में देखने में क्यों टाइम वेस्ट करें, राइट। तो हमारा टाइम बच गया, हमने हेड टिक कर दिया और हमारा करेक्ट आंसर हेड हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनपुट इज, यानी इनपुट डैश है, इनपुट क्या है, इनपुट टैग के बारे में पूछ रहा है। तो क्या बोल रहा है ऑप्शन में, 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए कह रहा है फॉर्मेट टैग, यानी ये एक प्रकार का फॉर्मेट टैग है। ऑप्शन बी कह रहा है ये एक प्रकार का एम्प्टी टैग है। एम्प्टी टैग क्या है मैं भी आपको बताती हूँ। और लास्ट में क्या कह रहा है सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, ए तथा बी दोनों, ठीक है, यानी ए और बी दोनों है, ऐसा कह रहा है। और लास्ट में क्या कह रहा है, नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं है। तो मैं आपको पहले ये बताने चाहती हूँ कि जो इनपुट टैग होता है वो क्या है। इनपुट टैग एक टाइप का एम्प्टी टैग होता है, एम्प्टी टैग होता है। तो ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन मिल गया,
क्या है ये भी, ये एक एम्प्टी टैग है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी कि टैग क्या है, मतलब टैग के टाइप्स क्या हैं। तो टैग जो होता है ना, ये टैग है। टैग जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है उसे क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं सिंगुलर, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेयर्ड। क्या बोलते हैं, पेयर्ड। तो सिंगुलर को एक चीज और बोलते हैं, कहते हैं कि ये क्या है, ये एक एम्प्टी टैग है। ये क्या है, ये एक एम्प्टी टैग है। अच्छा, अभी बात आती है कि मैम जरा ये बताइए कि कौन कौन से सिंगुलर टैग हैं, यानी कौन कौन से हमारे सिंगुलर हैं। तो हम उसमें लेते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, इनपुट टैग, फिर कौन सा आता है, फिर आपका br टैग, फिर कौन सा आता है, फिर आपका img टैग। तो मोस्टली क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि अच्छा ये बताओ कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सिंगुलर टैग है। सिंगुलर नहीं यूज किया तो बोल दिया एम्प्टी टैग है। तो आप क्या बोलोगे, इनपुट है, br है, img टैग है। ये तीन टैग होते हैं जो कि सिंगुलर हैं, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी आपके बचते हैं वो पेयर्ड टैग हैं। अब बात ये आती है सिंगुलर क्या है, पेयर्ड क्या है, एम्प्टी टैग क्या है, पेयर्ड टैग क्या है। इसका मतलब सिंपल ये होता है कि कोई भी ऐसा टैग जिसकी ओपनिंग भी हो, जिसकी क्लोजिंग भी हो। तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग साथ में है तो उसे क्या कहेंगे, पेयर टैग कहेंगे। और जिसमें हमें क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं, ये अपना सेल्फ क्लोज कर लेता, कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, तो उसके लिए हम लोग कौन सा बोलते हैं, सिंगुलर टैग बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर हमने आपको बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो होगा करेक्ट, दैट इज ऑप्शन बी, एम्प्टी टैग। अच्छा, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XHTML। XHTML का फुल फॉर्म क्या होता है। दैट मीन्स आपके पास अगर ऑप्शंस दिख जाएंगे, ठीक है, आपके पास अगर ऑप्शंस दिख जाते हैं तो क्या करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा स्किप हो गया बाय डिफॉल्ट, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, कह रहा है इन HTML विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेडिंग टैग। यानी आपको यहाँ 4 ऑप्शंस दे रहे हैं और इस 4 ऑप्शन में से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा हेडिंग टैग है। मैंने आपको बताया है जो हेडिंग टैग होता है, जो आपका हेडिंग टैग होता है वो आपके कितने होते हैं, H1 से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, H6 तक जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि H1 से लेके H6 यानी टोटल कितने हुए, 6 टैग्स हो गए। अच्छा, ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है H1 टैग, तो H1 तो है भाई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, H3 टैग, तो हमें ये भी दिख रहा है कि H1 से H6 में H3 टैग भी आता है। नेक्स्ट क्या है, H6 टैग, तो ये भी आता है। पर क्या लास्ट में जो ऑप्शन दिया है H0 टैग, क्या ये ऑप्शन है, क्या मैंने बोला कि 0 से शुरू होता है हेडिंग टैग, नहीं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा हुआ है। नॉट का मतलब कि कौन सा हेडिंग टैग नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल 110% बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच टैग इज used to create the hypertext relationship between the current document and another URL। वर्तमान डॉक्यूमेंट और अन्य यूआरएल के बीच में हाइपरटेक्स्ट संबंध बनाने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन ए कह रहा है एंकर टैग, ऑप्शन बी कह रहा है स्टाइल टैग, ऑप्शन सी कह रहा है हेड टैग, ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। यानी जब आप हाइपरटेक्स्ट की बात करते हो, जब आप हाइपरटेक्स्ट की बात करते हो तो वहां पे नो डाउट सीधे आंख बंद करके एक चीज टिक करो, वो क्या है, वो आपका एंकर टैग है, ठीक है। क्योंकि स्टाइल टैग का हाइपरटेक्स्ट से कोई रिलेशन नहीं होता है और हेड टैग का भी कोई रिलेशन नहीं होता है, और नन तो हो ही नहीं सकता है जब हमारे पास एंकर दिया हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है, एंकर टैग हो जाने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि एक्सएमएल स्टैंड्स फॉर, एक्सएमएल का पूर्ण अर्थ क्या है। मतलब यहाँ फुल फॉर्म पूछ रहा है कि एक्सएमएल फुल फॉर्म क्या होता है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक्सएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए मैच करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है।
ऑप्शन बी कह रहे हैं एक्सटेंडेड मैशअप लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट बोला है ऑप्शन सी एक्सटेंसिबल मैशअप लैंग्वेज, और लास्ट बोल रहा है नन ऑफ दीज। तो ये जो चार ऑप्शंस हैं इसमें से जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है ना वही करेक्ट है, यानी एक्सएमएल का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। स्पेलिंग भी याद कर लीजिए और ये भी याद कर लीजिए कि ये किस टर्म में है, क्योंकि चारों ऑप्शंस आपको एक्सटेंसिबल मैशअप लैंग्वेज कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। एम का मतलब मार्कअप होता है, एल का मतलब लैंग्वेज होता है, और एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्सटेंसिबल हो गया, ठीक है। तो ये एक्सएमएल का हमारा फुल फॉर्म हो गया, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि HTML5 इज डैश। HTML5 क्या है, मतलब इसमें अगर आप ऑप्शंस की तरफ देखें तो हमें बोल रहा है कि ये चीजें इंक्लूड करता है HTML5, राइट। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है HTML प्लस CSS3। CSS3 का मतलब CSS का लेवल 3 जो होता है वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। और फिर क्या बोल रहा है जावा स्क्रिप्ट यानी JS APIs। उसके बाद ऑप्शन बी क्या बोल रहा है HTML के साथ CSS का लेवल 1, देन जावा स्क्रिप्ट APIs। उसके बाद ऑप्शन सी कह रहा है HTML प्लस जावा स्क्रिप्ट APIs, और लास्ट में कह रहा है HTML प्लस CSS2 यानी CSS का लेवल 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ना वो आपका ऑप्शन ए होने वाला है। क्या होने वाला है, ऑप्शन ए होने वाला है, यानी इसमें आपका HTML भी होता है, यहाँ पे आपका CSS3 होता है, जावा स्क्रिप्ट होता है और जावा स्क्रिप्ट का API होता है, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि DTD स्टैंड्स फॉर, DTD का पूर्ण अर्थ है, मतलब DT का फुल फॉर्म पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है डायनेमिक टाइप डेफिनेशन, ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा है डायरेक्ट टाइप डेफिनेशन। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है डिस्क्रीट टाइप डेफिनेशन। तो ये जो चार ऑप्शंस दिए हैं ना उसमें DTD का सही करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। डी मतलब डॉक्यूमेंट, ठीक है, टी मतलब टाइप, डी और लास्ट जो डी होगा उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा डेफिनेशन, ठीक है। तो DTD का फुल फॉर्म क्या हो गया, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, ऑप्शन सी। अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है हाउ टू क्रिएट अ चेक बॉक्स इन द HTML, यानी HTML में अगर आपको चेक बॉक्स बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, किस टैग के यूज करके या किस फॉर्मेट का यूज करके हम चेक बॉक्स बनाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि चेक बॉक्स क्या होता है। जैसे कि होता क्या है कि जब हम फॉर्म फिल करते हैं, राइट, कोई भी एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है कि हमें कुछ चीज़ें पूछता है, अच्छा आप बताओ कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं। तो हम टिक करते हैं ना, हमारे पास क्लास 12 है, क्लास 10 है, देन उसके बाद हम ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट लिखते हैं, मास्टर्स हैं तो मास्टर लिखते हैं। तो ये जो चेक होता है ना चेक बॉक्स की तरह होता है, ये वो आइकन डिफाइन करता है चेक बॉक्स। और HTML में यही चेक बॉक्स बनाने के लिए हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं। क्या दिया है, इनपुट टाइप इक्वल चेक बॉक्स, ऑप्शन बी कह रहा है इनपुट टाइप बटन, उसके बाद ऑप्शन सी कह रहा है चेक बॉक्स, ऑप्शन डी कह रहा है इनपुट टाइप इक्वल चेक। यानी अगर हमें सही सिंटैक्स अगर हमें देखना है तो हमारे पास ऑप्शन ए बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है, दैट इज इनपुट टाइप इक्वल, आपको इन्वर्टेड कॉमा में चेक बॉक्स ये वैल्यू है, ठीक है। चेक बॉक्स की तरह लिखकर हम एक चेक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, किसमें, किसी भी HTML के प्रोग्राम में। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।